नमस्कार। स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी और आज आपके सामने लेकर हाजिर हूं ऑनलाइन एजुकेशन यानी ऑनलाइन स्टडी। ये क्या है, क्या इसका महत्व है और ये कैसे अस्तित्व में आई, इन सब बातों पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऑनलाइन स्टडी की शुरुआत काफ़ी समय से चल रही है, काफ़ी सालों से चल रही है, लेकिन ये मुख्यतः जो है लोगों की नज़रों में आई पिछले वर्ष कोरोना काल 2020 में, जब लोगों ने इसका महत्व समझा और ये बच्चों में घर घर तक पहुंची ऑनलाइन स्टडी। और इस ऑनलाइन स्टडी की वजह से ही हम लोग अपने बच्चों का पिछला 1 साल बचा सके और अब फिर से सुर्खियों में आई है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर देश में दस्तक दे चुकी है, मामले बढ़ रहे हैं, तो ये ऑनलाइन स्टडी फिर से आई है। और जो है जहाँ तक ऑनलाइन स्टडी की बात है तो बच्चों के अपने अपने रिएक्शन होते हैं। मेरे एक मराठी मित्र हैं, तो मैंने उनसे जब बात करी, मुंबई में रहते हैं, तो उनके बच्चे क्या रिएक्शन उन्होंने बताया कि वो कहता है आला रे आला, ऑनलाइन पाठशाला, इतना खुश होता है सुनकर। और जबकि कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि वो लोग जो है बुझ से जाते ऑनलाइन स्टडी के नाम पे, उन्हें सरदर्द होने लगता है, क्योंकि जो है उन्हें लगता है कि 1 घंटा 50 मिनट जितना भी उतनी देर उन्हें टाइम देना पड़ेगा। और कई बच्चे जो बड़ी कक्षाओं में, उन्हें कई कई बार दिन में 3-3 4-4 घंटे ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती है। तो इसके अपने फ़ायदे नुकसान अलग हैं, उस पर अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन स्टडी जो है वो क्या है। तो ऑनलाइन स्टडी का सीधा सा अर्थ है कि हमारी परंपरागत जो विद्यालयी किताबों के माध्यम से होने वाली शिक्षा है, विद्यालयों में, कॉलेजों में, उसके इतर अलग से एक डिजिटल मोड में, डिजिटल माध्यमों से, चाहे वो टैबलेट, चाहे वो कंप्यूटर, चाहे वो मोबाइल, चाहे वो लैपटॉप, इनके माध्यम से शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना। और इसमें शिक्षक का पास होना जरूरी नहीं है, विद्यार्थी का पास होना जरूरी नहीं, दूर से भी बड़े आराम से कितने ही लोगों को एक साथ एड्रेस किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है कई पर जो है बहुत सारे इसके लिए सर्च इंजन हैं, जिनमें आपका गूगल है और जो है ask.com है। इसके अलावा जो है आपका बिंग है, याहू है और एक साइट है। ये एक ऐसे एलेक्सा भी कई फ़ोनों में होता है, ये भी है, और न जाने कितने। जैसे हमारे यूएस वाले हैं वो बिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और चाइनीज़ लोग हैं वो गूगल को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनका है बाइडू, उनका अपना है, वो उनके यहाँ गूगल नहीं चलता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐप्स हैं जिनमें आप देख सकते हैं, जूम है, गूगल मीट है, यूट्यूब है, एफबी है, और ब्लॉग हैं, वेबसाइट है, जिनके माध्यम से हम शिक्षा ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों ने कुछ लर्निंग ऐप भी देखे हैं, जिनमें बायजू है, वेदांतु है, अनअकैडमी है, उमंग है, मेरिट नेशन है, और ई पाठशाला है, एक्स्ट्रा मार्क्स है। और इन सब का नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे उपयोगी हैं जो कि ऑनलाइन में खूब चलते हैं। इसके अलावा बच्चों का जो अपना कामकाज का तरीका है, जिससे वो होमवर्क शेयर करते हैं, या छोटी क्लासों के बच्चों के लिए आसान हो जाता है, उनमें आपका व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, सिग्नल है। इन पर जो है बच्चे अपना जो है काम भेजते हैं। कुछ बच्चे जो है ईमेल के थ्रू भी काम करते हैं, टीचर लोग गूगल फॉर्म पर टेस्ट वगैरह लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं जो हमें ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा हमें जानकारी, काफ़ी सारे बच्चों को पहली बार हुई इसके बारे में जानकारी। अब बात आती है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन कितना फ़ायदेमंद रहा या कितना लाभकारी रहा जब हमने इसे परंपरागत शिक्षा के स्थान पर रखा। भले ही मजबूरी में रखा, लेकिन इसके भी कुछ अपने फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि आपको तकनीकों की अच्छी जानकारी हो जाती है। आप ईमेल, लिंक ज्वाइन करना, और जो है बहुत सारे ऐप्स पर उन पर कैसे काम करना, यूट्यूब, फेसबुक, उनके सब के ब्लॉग देखना, वेबसाइट देखना, ये सब चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें जब बच्चे सीख जाते हैं तो कॉलेज में भी आगे काम आती हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस बच्चे कहीं भी ले सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। टीचर कितने भी बच्चों को एड्रेस कर सकता है।
जैसे क्लासरूम में लिमिटेशन होती थी, भी 40-50 बच्चे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ज़्यादा बच्चे भी साथ ले सकते हैं, क्योंकि कोई भीड़ भाड़ का चक्कर नहीं, सब अपने अपने घर में कर रहे हैं। और बिजी लोग हैं, लड़कियां हैं, दिव्यांगजन हैं, जिनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, उनकी वजह से वो जो है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे आवागमन की दृष्टि से हो, चाहे जो है आने जाने के लिए समय ना हो, इस सब के लिए भी ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी है। और आपको ये पैसा भी बचाती है, समय भी बचाती है, आपकी एनर्जी बचाती है, क्योंकि आपको कहीं पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता। और बहुत सारी डिजिटल डिवाइसेज हैं, उनकी जानकारी आपको हो जाती है, और बच्चे का संकोच भी खत्म हो जाता है, क्योंकि बच्चा अपने घर में अकेला पढ़ रहा है, उसे इस बात का भी डर नहीं कि साथी उसे कैसे देख रहे हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, कौन हंस रहा कौन नहीं हंस रहा, वो अपने आप जवाब बड़े आसानी से दे लेता है। उसको आज़ादी होती है, तो वो एक तरह से उसमें थोड़ी सी अपने आप में उत्साह आता है। और इसके अलावा जो है टीचर ये भी कर सकते हैं कि किसी फिल्म की क्लिप है, कोई वीडियो है, तो और भी चीज़ें उसमें दिखा सकते हैं जो क्लास में इजीली पॉसिबल नहीं होती हैं, लेकिन इसमें आसानी से दिखाई जा सकती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चे को भाई मालूम है कि सब मुझे ही करना है, अब ऑनलाइन क्लास तो माँ बाप अटेंड कर नहीं लेंगे, तो सब उसे खुद करना होता है, इसलिए वो अपने आप में डिसिप्लिन में भी रहता है, तो ये चीज़ भी है। और PDF, PPT, ये सारी चीज़ें बनाना सीख जाते हैं बच्चे, प्रोजेक्ट वगैरह में चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो इसके अलावा जो है कोरोना का भी डर नहीं रहता है भाई, जब आप घर में पढ़ रहे हैं, घर से बाहर आपको जाना ही नहीं है, तो कोरोना पर ही से आप बिल्कुल सेफ हो, टोटली सेफ हो, पैसा समय सब तरह से सेफ है। अब ये तो थी एक तरह से इसके फायदे। हम कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस की कमियां, इन्हें हम कमियां ना कहें, लिमिटेशंस कहें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की कुछ अपनी सीमाएं हैं, उन्हीं के अंतर्गत हम ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। जैसे घर में आपके जो है पढ़ाई के अकॉर्डिंग माहौल हो सकता है उतना अच्छा ना हो, और शहरों में जैसे कि घर छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ इतना अच्छा माहौल नहीं मिल पाता, छोटे भाई बहन कुछ और काम कर रहे हैं, माता पिता कुछ और काम कर रहे हैं, पड़ोसी कुछ और कर रहे हैं, तो वो डिस्टर्बेंस होता है, तो स्कूल जैसा माहौल नहीं मिल पाता, जिसके चलते बच्चे का जो है पढ़ाई का टाइम खराब हो सकता है या उसका ध्यान भंग हो सकता है। इसके अलावा बच्चा और टीचर आमने सामने नहीं होते हैं, आमने सामने ना होने से जो होता है इंटरेक्शन बहुत अच्छा नहीं हो पाता। अब टीचर बहुत सारे बच्चों को एक साथ नहीं देख पाता, कि एक फ्रेम में देख रहा, दूसरे में देख रहा, इतने के दौरान बच्चे कुछ शरारतें भी करने लगते हैं, तो ऑनलाइन इंटरेक्शन डायरेक्ट ना होने से थोड़ी दिक्कतें आती हैं, एकाग्रता में कमी आती है। इसके अलावा कि स्टूडेंट को पूरी आज़ादी मिल जाती है, तो पूरी आज़ादी मिलने का ये भी देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी लोग जो है शरारतें वगैरह भी करते हैं, कुछ ऐसा भी देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी जो है अपने मोहल्ले के दोस्तों को भी बगल में बिठा लेते हैं, और वो दोस्तें शरारतें करते रहते हैं, और टीचर उन्हें रोकता रहता है, तो ये चीज़ भी होती है, कई बार ये नुकसान है इसका। और जो है स्टूडेंट ये भी है कि ऑनलाइन पढ़ने की वजह से लिखाई कम हो जाती है उनकी, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादातर चीज़ें ऑलरेडी सेव होती हैं, तो लिखना कम हो जाता है। जबकि देखा गया है इस वर्ष कि एग्ज़ाम ऑफलाइन की बात चल रही है, एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे तो जाहिर सी बात है आप 3 घंटे में उतना नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपके लिखने का अभ्यास छूट चुका है, या आपकी स्पीड कम हो गई है। हो सकता है क्वेश्चन आपको सारे आते हों, लेकिन आप अटेम्प्ट न कर पाएँ, क्योंकि आपकी स्पीड कम हो गई है। और इसके अलावा जो है ये देखा गया है ऑनलाइन की जो लिमिटेशंस है, गांव में बड़ी दिक्कत देती है, क्योंकि दूर दराज, भारत बहुत बड़ा देश है, दूर दराज के गांव में जो है इंटरनेट की उतनी अच्छी सुविधा नहीं है। इंटरनेट की सुविधा ना होने से जो है कई जगह ऐसा होता है कि बड़ा इंटरनेट कंटिन्यूटी अच्छी नहीं है, स्पीड अच्छी नहीं है, तो इन चीज़ों से बच्चे बीच बीच में लिंक टूट जाते हैं और उनका डिस्टर्ब होता, नुकसान होता है, वो पाठ मिस कर जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार की समस्या है। कई बार ये भी होता है कि कमज़ोर बच्चे जो होते हैं पढ़ने में, वो कई बार लिंक मिलने पर ज्वाइन ही नहीं कर पाते हैं, उन्हें आता नहीं है, या जो है कर नहीं पा रहा है, जो है ना बाहर फ़ोन मिला रहा है दोस्तों को कि सर हम तो ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसी कई समस्याएं हैं। तो ऐसी सारी समस्याओं पर हम और बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं संप्रेषण विद एसएस। स्वागत है एक बार फिर से आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी। हम बात कर रहे थे ऑनलाइन
स्टडी की लिमिटेशंस पर, कमियों पर, या क्या दिक्कतें आती हैं। तो बच्चों के मामले में एक दिक्कत ये भी आती है कि बच्चे या युवा ऑनलाइन क्लासेस लगातार लेते रहने से, जैसा पिछले साल हुआ है, कि एक तो सोशल कम हो जाते हैं, एकांत प्रिय हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, और जो विद्यालय में जितना सोशल एटमॉस्फेयर मिलता है, जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब बच्चा कहीं ना कहीं मिस करता है। और दूसरी एक चीज़ और है कि बच्चों के जो साथी हैं, जो क्लास में साथ बैठकर पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन में साथ नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से उनमें कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना में देखा गया है कि कमी आई है। बच्चे अपने आप में जितना पढ़ लेते हैं वो समझते हैं हमने काफ़ी पढ़ लिया है, तो ये कमी आई है। दूसरा जो है कि मोबाइल, लैपटॉप जो है, टैबलेट, या ये सारी चीज़ें हैं, इनका कई बार चार्ज ना होना भी दिक्कत का विषय रहा है, कि अगर ये चार्ज नहीं है, प्रॉपर काम नहीं कर रहे, ये भी दिक्कत है। इसके अलावा जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जिनके 2-3 बच्चे हैं, वो 2-3 बच्चों के लिए अलग अलग डिवाइस खरीदें, ये भी दिक्कत की बात है। हर आदमी सक्षम नहीं होता कि 2-3 बच्चों के लिए 3 एंड्रॉयड फ़ोन खरीदे और तीनों को रिचार्ज करवाए, तो काफ़ी महंगा पड़ता है कई बार ये। और एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देखने में आई है कि बच्चे जो है दिन भर मोबाइल में, ऑनलाइन स्क्रीन में लगे रहते हैं, तो जो है आंखें भी खराब हुई हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा भी है कि चश्मा पहनने लगे इसी बीच में, भले ही थोड़ा पावर का है लेकिन चश्मा लग गया उनके। और जो है कुछ बच्चे जो कान में लीड लगाकर जो है ईयरफोन से ही क्लास लेते हैं। ईयरफोन से आसान होता है, बाहर का डिस्टर्बेंस नहीं आता है, तो वो कानों में भी कई बार वॉल्यूम तेज कर लेते, तो कानों में भी तकलीफ हुई है। और जो है इसके अलावा ऑनलाइन की जो लिमिटेशंस है कि ऑनलाइन एजुकेशन में सीखने वाली चीज़ें जैसे सितार, गिटार, बांसुरी, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग, एक्सपेरिमेंट साइंस के, एग्रीकल्चर के एक्सपेरिमेंट, ग्राफ, डाटा, मैप, ये सारे आसान नहीं हो पाते, ग्लोब, ये सब नहीं हो पाते हैं। तो इनके लिए ये चीज़ें जो है थोड़े ऑनलाइन स्टडी उतनी सफल नहीं है इस क्षेत्र में। इसके अलावा जो है टीचर जो है उसके ऊपर भी लोड पड़ता है, क्योंकि जो है उसे बार बार बच्चों को बोलना पड़ता है। कई बच्चे कई बार जो है ध्यान नहीं देते हैं, तो उसे जो है बार बार बोलना पड़ता है। और जो है कमज़ोर बच्चे जो है ये होता है कि बोल ही नहीं पाते कई बार क्लास में, क्योंकि उन्हें जो है जगाने वाला है, जोड़ने वाला नहीं होता कोई क्लास में, तो टीचर सामने से देख लेता है और उन्हें कह देता भाई आप बताओ। लेकिन ऑनलाइन में इतना आसान नहीं होता कौन बच्चा क्या कर रहा है। अब बात होती है कि जो है क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ऑनलाइन स्टडी सक्सेस रहे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन स्टडी या किसी भी प्रकार की स्टडी में अनुशासन हमेशा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर अनुशासन है, चाहे वो ऑनलाइन स्टडी है, चाहे वो ऑफलाइन स्टडी है, अगर बच्चा अनुशासन में है, और इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा माता पिता से, जो भी उस समय घर में उपलब्ध हों, कि ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चे को ध्यान रखें कि वो अनुशासन में रहे और रहे, क्लास में प्रेजेंट रहे। तो ये अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। और यह भी ध्यान रखें कि बच्चा जो है क्लास मिस ना करे, देर से ज्वाइन ना करे। काफ़ी सारे बच्चे ऐसा देखा गया है बहुत देर में ज्वाइन करते हैं, तो ये ना करे। और अगर एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो बच्चे नहीं करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको, बच्चे समझते हैं ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन देखो फिल्म और चले जाओ, नहीं। ऑनलाइन क्लासेस में भी आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए। अगर आपके टीचर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं तो वो आप उसे तुरंत शॉर्ट में ही नोट करिए, लेकिन आपको नोट करना चाहिए ताकि आपको याद रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन का जैसे ही आपके पास लिंक आया आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। कई बच्चे सोचते जी 4 बजे का टाइम दिया है तो हम तो बिल्कुल 4:01 पर ज्वाइन करेंगे, नहीं, आप पहले से ज्वाइन कर लीजिए ताकि अगर कोई टेक्निकल समस्या हो तो वो पहले दूर की जा सके। और इसके बाद ये भी है कि जो चीज़ आपको ना आए वो आपको ज़रूर पूछना चाहिए, और जो आपने पढ़ा है उसे आप जो है कॉपी में भी नोट करिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए और किताब से भी अलग से पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो हम समझते हैं ऑनलाइन स्टडी आपकी बिल्कुल सफल हुई। अब मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाहूँगा जो गलतियाँ हमारे जो है विद्यार्थी युवा करते हैं ऑनलाइन में, मैं सभी को
जो है ये संबोधित कर रहा हूँ कि बहुत सारी इस तरह गलतियाँ देखने में आई हैं। पहली बात तो ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास मिस कर देते हैं, ऑनलाइन क्लास को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, मिस कर देते हैं, बोले बाद में कर लेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है। डायरेक्ट आप करिए, और अगर उसमें ऑप्शन होता है लिंक कि आप नीचे मैसेज में टाइप करके मैसेज से भेज सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमें नहीं आ रही समझ में, या आप टीचर से पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके कि सर ये बात मुझे दोबारा समझा दीजिए, तो आपका ये चांस मिस हो जाएगा। दूसरा, बच्चों को ये भी देखा गया है कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और बीच में उनका कोई फ़ोन आ गया, व्हाट्सएप कॉल आ गई, कोई मैसेज आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गई, कोई टेक्स्ट मैसेज आ गया, या और भी कोई जो मोबाइल में कई चीज़ें होती हैं, तो वो उन पर आप डिस्टर्ब ना हो। कई बार बच्चे मैंने देखा चैट करना शुरू कर देते हैं, कुछ तो म्यूजिक और मैच के स्कोर जानना शुरू कर देते हैं बीच में, तो ये सब आप ना करें, इसमें आपका ही नुकसान है। और इसका भी ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे स्क्रीन बहुत ब्राइट रखते हैं। इतनी ब्राइट आप स्क्रीन मत रखिए कि आपको आंखों को तकलीफ हो, और ना ही ईयरफोन का वॉल्यूम इतना तेज रखें कि आपके कानों को तकलीफ हो। और ये भी देखा गया है कि कई बार शरारती बच्चे जो है बैठ जाते हैं और जो है गुड मॉर्निंग करी और उसके बाद गायब। उसके बाद टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, एक बार गुड मॉर्निंग कर दी और गायब, फिर तो वो बिल्कुल जब टेंट उखड़ने लगेगा उसके बाद फिर हाजिर हो जाएंगे या आएंगे नहीं दोबारा। तो ये ना करें, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, इसमें आपके गुरुजनों का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। और कई बार बच्चे ये भी देखा गया है कि जो है किसी टेस्ट के डर से, किसी एग्ज़ाम के डर से माँ बाप को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये वो सर हैं, उनका ये लेसन तो मैंने पहले किया हुआ है, या ये तो बड़े बोरिंग सर हैं, ये बहुत पकाते हैं। तो माँ बाप भी इन बातों में कई बार आ जाते हैं कि भाई बच्चा कह रहा है कि क्यों टाइम वेस्ट करना। नहीं, ऐसे बहानों में आप बिल्कुल ना आए। अगर बच्चा जो है ऐसा कह रहा है तो आप उसे कहिए कि आप पढ़िए, और मैं मानता हूं कि आप ज़बरदस्ती बिठाएंगे तो कम पढ़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप बच्चे को बिठाएं, और ज़रूर बिठाएं, और उसे जो है देखें कि क्या पढ़ता है, पढ़ने दें उसे। और बच्चे को बीच बीच में माँ बाप जो बिल्कुल आज़ाद छोड़ देते हैं, कई बार के बच्चा है पढ़ रहा है, गेट बंद कर लिया, कुंडी लगा ली और अपना पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ना कर दें। तो इतनी आज़ादी देना ठीक नहीं है। मैं बच्चों पे शक नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ऐसे हालात क्यों हो कि बच्चा प्रेरित हो शरारत करने के लिए। आप उनका जो है गेट वगैरह आधा ओपन रखें, थोड़ा ओपन रखें, और बीच में एक आध बार आके चेक भी करें कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, कुछ बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास के कुछ शरारती बच्चे, सारे नहीं थोड़े से, तो वो जो है कुछ ऊट पटांग चीज़ें देखने लगते हैं, कोई मैच देखने लगते हैं, म्यूजिक सुनने लगते हैं, चैटिंग चल रही है। तो इन चीज़ों से बच्चे का नुकसान होने से बचेगा अगर माँ बाप अपनी निगरानी में रखेंगे। और जो है चंचल वाले बच्चे होते हैं, वो तो जो है खेलने में लग जाते हैं, गेम्स वगैरह में ही लगे रहते हैं। तो मैं सारांश में ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल संक्षेप में सारांश में ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन स्टडी एक शानदार डिजिटल मीडियम है जिसके द्वारा स्टडी अच्छी की जा सकती है। और मैं तो कोरोना काल में ऑनलाइन स्टडी को ही थैंक्स करना चाहूँगा, और उन सारे टीचर्स को थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने इतनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया और बच्चों का एक वर्ष बचा लिया। तो ये अब बहुत अच्छा डिजिटल मोड है, बहुत अच्छा कामयाब है। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में कुछ उसकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं, उसकी कुछ सीमाएं हैं। तो उन सीमाओं को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन स्टडी भले ही बहुत अच्छा काम कर रही हो और बहुत अच्छे इसने जो है आउटपुट दिए हों, लेकिन इसके बावजूद भी वो परंपरागत शिक्षण, किताबी शिक्षण, स्कूल या कॉलेज के शिक्षण, उनका स्वतंत्र विकल्प नहीं है कि आप चाहो तो वो स्कूल बंद कर दो और अब ऑनलाइन ही चलेंगे। नहीं, उसका विकल्प नहीं है। हम तो ये सलाह देंगे, और ये मैं चाहता हूं, मेरे ख्याल से हमारे जितने भी टीचर साथी हैं वो भी अनुभव करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन और जो हमारी ट्रेडिशनल परंपरागत एजुकेशन है, दोनों समानांतर चलें, साथ साथ चलें, मिलकर काम करें, जिससे कि हम बच्चे के लिए और अच्छा काम कर पाएंगे। तो मैं तो यही समझता हूं कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये जो बहुत अच्छा रहेगा, और ये निश्चित तौर पर ऑनलाइन भी सफल रहेगी और ऑफलाइन भी इससे प्रभावित होकर वो भी और ज़्यादा प्रभावी होगी। तो
मैं अपने दर्शकों से अंत में निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल संप्रेषण एसएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है, मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूँ, समर्थन मांग रहा हूँ। आपके स्नेह की आकांक्षा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें जो है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर हमसे जुड़ सकते हैं। और जल्दी ही फिर किसी उपयोगी कंटेंट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।